बाबा हम बहुत सारे टाइटल्स दे रहे हैं और आज हमने संकल्प भी किया था कि अब से एक सोमवार को लेके 7 दिन तक अभ्यास भी करेंगे। तो टाइटल हम सुनते रहेंगे और बाबा ने कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन कैसे करना है, एकांत में जाकर ज्ञान का मनन करना है। अर्थात वैसे एक होता है ना, हम रेगुलर सुनते हैं, दूसरा एकांत में मनन। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बाबा भी पहले साकार में पहाड़ी पर ले जाते थे बच्चों को और फिर वहाँ मुरली के बाद कोई मिलता थोड़ी था, वो कॉपी वॉपी पूरे दिन थोड़ी मिलते थे। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि एकांत में थोड़ा सा पूरे दिन मनन जरूर करना है, कोई भी पॉइंट लेकर। मनन करने से क्या होता है, ज्ञान मेरा बनता है, पॉइंट मेरा बनता है और फिर वो पॉइंट हमेशा याद रहता है। होता है ना ऐसा। इसलिए बाबा ने कहा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7 एक मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। अच्छा, प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान के शौकीन बच्चे होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? धारणाओं पे। हाँ, चिंतन करेंगे। हाँ, और हमेशा एक तो हंसमुख चिंतन है, 2 और बार हमेशा खुशी में हंसमुख रहेंगे, मुरली रेगुलर से। उमंग उत्साह में रहेंगे, उमंग में रहेंगे। ओके, जब भी कहीं बैठेंगे उनके मुंह से बाबा की बात जरूर निकलेगी। हाँ, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। कभी सुनो, देखो, ज्ञान के शौकीन बच्चे वे कभी परचिंतन नहीं करेंगे, आपस में बैठे तो ज्ञान की बातें करें। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। तीन सिम्टम्स है उनके, आपस में, और फिर कभी परचिंतन नहीं करेंगे और एकांत में। दूसरा प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? जो तुम बच्चे ही समझते हो, एक सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? रेगुलर वाला नहीं, कुछ अलग बताओ। बहुत सारे राज है ड्रामा का राज, रिपीट ही होता है। हर एक का वो पार्ट। फीचर। हाँ, हाँ, अच्छा, ये राज है। भगवान भी क्या नहीं बदल सकता ड्रामा के। हाँ, ये भी एक अच्छा राज है, भगवान बदल। हाँ, बाबा बंधायमान है, एक्यूरेट है। एक फीचर न वो हो गया, कुछ और अलग। ये ज्ञान अब दो। अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है। ये रिकॉर्ड यानी हुआ हुआ है ये जो। नहीं समझ में नहीं। अच्छा, अच्छा, वो ये ड्रामा का राज है, हमको ही पता चलता है, ये राज है। वो नहीं आया, वो राज है। बाबा कहते, सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। ये राज है ना।
हाँ, तो मतलब ड्रामा में तो आते तो है ना, रोल है, पर रोल होकर भी वो परमानेंट है। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। कोई तो चाहिए ना ऊपर ले जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो व ये भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता, वैसे भी अदरवाइज भी कोई भी अपना जाति थोड़ी कुल थोड़ी भूलता है। तो अपने को ब्राह्मण समझते हो, कुल नहीं भूलता। तुमको भी ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए ना, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो बच्चे रत्न निकलने चाहिए ना। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो अगर अपने को संगम युगी समझे तो सत्यु के झाड़ देखने में आए। नजदीक होंगे तो देखने में आएंगे ना, सत्यु की फीलिंग आएगी। सत्यु के झाड़ देखने में आने का मतलब है सत्युग नजदीक है, ये लगेगा। तो संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युग वासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। अच्छा, कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। अच्छा, स्वर्ग क्या चीज है वो नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई तो तो नहीं, अगर स्वर्ग, चलो आप ही ने तो बोला ना स्वर्गवासी हुई, तो स्वर्गवासी हुई तो रोना काहे तो का? फिर खुशी होनी चाहिए ना। भाई वहां रहते हैं हमारा मतलब स्वर्ग का तो कोई मुकाबला ही नहीं ना इस वर्ल्ड का, तो खुशी होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर है पावन बन रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। बार बार सिमरन करना है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वो खुशी का पारा ही नहीं रहता है। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। मुर्दा जान नहीं, स्पिरिट नहीं। स्पिरिट ऑलवेज रहना, ये है लाइवली फीलिंग। ठीक है, अमृत वेले उठना है, क्लास में जाना है, ये भी एक जैसे एक रूटीन फीलिंग हो जाती है। नहीं, आज मुझे बाबा ऐसा अनुभव कराएगा, बस आज का अमृत वेला स्पेशल होगा। आज बाबा के महावाक्य बहुत पावरफुल। स्पिरिट तो बाबा कहते हैं, तो दुनिया में तो वो आज हम समझ रहे थे कि देखो हमारा कैसा भाग्य है, कितना कि सुबह सुबह कुछ न्यूज न्यूज सोचने को मिलता है एक वैसे, और फिर रोज बाद में सुनने को मिलता है। अगर माइनस मुरली वाला, मुरली लेस लाइफ, क्या होगा? सुबह उठते ही क्या करते थे?
मतलब पूरी गंदी न्यूज, गंदा कचरा। हाँ, देखो क्या रूटीन है, पूरा गंदा कचरा अंदर डाल देते, दुनिया भर का कचरा शुरू शुरू में। तो इसलिए वो क्या होता है, वो पूरा अंदर अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाती थी, वो शुरू का था। इसलिए शाम को जैसे ही कोई न्यूज आई, अभी बच्चा लेट, अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया, नॉट रीचेबल आ रहा है, पहला क्या आएगा, जो रिकॉर्डिंग की हुई थी ना सुबह सुबह। इसलिए ऐसी बातें आती है। बाबा ने क्या सिस्टम बनाया कि सुबह सुबह ये पावरफुल उस महावाक्य सुनने को मिलना, लाइव सुनने को मिलना, फिर वैसे ब्राह्मण आत्माओं का संग मिलना, इतनी पवित्र आत्माओं का संग घर के नजदीक, इससे बड़ा भाग्य क्या चाहिए और, नहीं? तो बाबा कहते कैसे शुरू शुरू में साउथ में एक पूरा एक सेंटर होता था, पूरे दिल्ली में एक सेंटर, 2 सेंटर, रजौरी और ये, कितना नजदीक ये भाग्य है। हाँ, जूम तो कुछ भी नहीं, न ऑनलाइन न जूम। तो बाबा कहते क्या भाग्य है। तो घड़ी घड़ी सिमरन करना चाहिए, ना भूलना थोड़ी चाहिए। वो अगर एक्टिविटी ऐसी चलती है जो कलयुगी बन जाते हैं, जैसे एकदम कलयुगी, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हो। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनते, तो ये खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो कि हम उस भासना में रहते हैं, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। अतीन्द्रिय सुख, सिंपल डेफिनेशन, अतीन्द्रिय सुख बोलो। अतीन्द्रिय सुख का डेफिनेशन, सदा खुश, इंद्रियों के सुख से परे। हाँ, तो फिर कैसे, अब वो थोड़ी पॉसिबल है। अभी कान का सुख मिल रहा है, तो आंखों का सुख मिल रहा है। अब सारा दिन कोई जीभ का सुख, कभी आंखों का सुख, कभी कान का सुख, फिर अतीन्द्रिय सुख हमको मिलता है। हम्म सारे इंद्रिय, अति इंद्रिय, बियॉन्ड द इंद्रिय। तो ये मुरली स्टिमुलेशन नहीं है, एक्सटर्नल, थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है। हम्म तो वो तो पूरे दिन में फिर तो ऐसा तो कोई टाइम आता ही नहीं है, कभी हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कुछ ऑनलाइन करेंगे। इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। साइड सीन समझना। देखो, इंद्रिय फिजिकल जो भी है, और अति इंद्रिय, बियॉन्ड द इंद्रिय क्या चीज है, संकल्प, संस्कार, ये बियॉन्ड द इंद्रिय, इनको कोई इंद्रिय नहीं चाहिए। मेरे संकल्प से ही मुझे इतनी सुख मिले, जरूरत ही नहीं है। वो कितने बार हो सकता है, कोई जरूरत नहीं मुझे, कोई तुम बात करो नहीं करो, फोन आए नहीं आए, मोबाइल चल रहा है, यूट्यूब नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प मैं क्रिएट कर सकती हूँ। अति इंद्रिय सुख हो सकता है। बोलो, कलकत्ता, बॉम्बे, फरुखाबाद, हो सकता है। हाँ, कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे पावरफुल संकल्प क्रिएट करते जाए। इन अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, क्या पूछना है। हम उस भासना में रहते हैं, कितने सारे, मतलब कितना सारा मटेरियल है ना ऐसे संकल्प के लिए तो हमारे पास। तुम ईश्वरीय मिशन होना, ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है, पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण है ये भूलना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण तो झट कह देते हैं,
हम ब्राह्मण है कोई यहाँ डबल ब्राह्मण? डबल ब्राह्मण कौन है यहाँ? एक ही है। तो बाबा कहते हैं, और कौन है ऑनलाइन में डबल ब्राह्मण? कोई नहीं? कोई नहीं है डबल ब्राह्मण यहाँ? अच्छा। मतलब लौकिक में भी और अलौकिक में भी डबल ब्राह्मण। तो बाबा कहते वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं तुरंत ना, जाति का थोड़ा ये तो होता है, हम तो ब्राह्मण है, प्रोवाइडेड वो ब्राह्मण के डिसिप्लिन में चल रहे हो। कभी कभी नहीं चलते ना, बोलने के लिए भी शर्म आती है कि नहीं हम ब्राह्मण है, फिर बोलेंगे अरे ये करते हो। तो बाबा कहते वह तो है कुख की संतान, वो ब्राह्मण। तुम हो तो तुम क्या हो गए? कुख भी और मुख भी। अच्छा है, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्म नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है ना, जन्मते कोई नहीं बनता। भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस इतना है, कोई भी मंदिर में ब्राह्मण जाति के बगैर पंडित नहीं बन सकते, है ना ऐसा। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी रिचुअल भी करना है तो ब्राह्मण के थ्रू होना चाहिए। और अगर कोई शुरुआत करनी है, घर वाला, शादी वाला, शादी में चलेगा विदाउट ब्राह्मण? ब्राह्मण ही कराएंगे हर जगह, एकदम स्पेशल, चाहे वो सिंपल ही ब्राह्मण क्यों ना, कोई नियमों का पालन भी नहीं करता तो भी। ब्राह्मण जाति का इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट। तो बाबा कहते हैं फिर अगर भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव, ब्रह्मा केयर ऑफ शिव। निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर देखो, निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्मा का बच्चा हूँ, फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकत हो जाता है। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते हैं, ये तो वो बात ही, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है, ये वाली युद्ध सबसे जास्ती। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। कितने समय तक चलती है हमारी युद्ध? अरे लग रहा है। कितना समय चली आप युद्ध चलती है? अमृत वेला, जो चीज मेरे संस्कार में चली जाएगी फिर वो युद्ध में नहीं होगी। अमृत वेला संस्कार में है, अब युद्ध का नहीं। क्लास करना संस्कारों में आ जाए, सुबह उठना, जैसे लोगों को सुबह उठना, स्नान करना 6 o'clock, और मतलब वो उनके लिए वही चैलेंज है ना, पर क्योंकि वो संस्कार में आ गया वो इजी हो गया। इसी तरह क्लास करना, तो इसी तरह जो जो चीज मेरे संस्कार, शांत में रहना संस्कारों में है, अब कुछ कुछ भी करो फिर युद्ध नहीं। तो इसलिए अभी हमारी युद्ध कितने समय चलेगी? जो जो मेरे संस्कार नहीं बनेंगे वहां युद्ध चलेगी। तो बाबा कहते तुम्हारी युद्ध कब से चलती है? तुम शुरू से, जब से आए हो युद्ध शुरू है, ऐसा है नहीं? शुरू, हाँ, क्योंकि बाबा के संस्कार तो चाहे हम कितने भी रिलीजियस हो रहे हो, कितने भी बहुत मतलब रिलीजन या करते रहे हो, लेकिन वो बाबा के संस्कार थोड़ा बेटर तो होते हैं। बाबा के संस्कार तो नहीं आते ना। कैसे?
कहाँ है सुमन बहन, कांता बहन? ठीक है ना, बाबा के संस्कार आ जाए इसलिए वो युद्ध चलती है। तो बाबा कहते हैं तुम तो जब से आयो युद्ध शुरू है, पुरानों से कितने युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते, दूसरे शामिल होते रहते, यहाँ भी मरते, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए, है भाई? सबको कल्याण करने का शौक है। जिसको शौक होगा ना, शौक होने का सिम्टम्स क्या होते हैं? जो चीज की शौक होती है होता है दीदी, दिल उमंग। से करता है, उमंग। उमंग उत्साह होता है, मौका नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वो लुक फॉर करता रहता है। जिनको शौक होगा वो ऑटोमेटिक निकलता है उससे। शौक है ना, ठीक है? क्या सुना सभी ने? सेवा करने का शौक हो तो जहाँ से महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं उन्हों को तो बहुत खुशी रहती। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं जिनको शौक होता है, जिनकी धारणा होती है। फिर कमेटी बनती है ना, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहे तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, कुछ भी सेवा हो, सर्विस है ना बाबा की, अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या बोलो जी, अपने दिल से पूछो, क्या हम सर्विस करते हैं? सेवा जब तक एक्चुअली नहीं, सेवा नहीं होगी ना, तब तक बाबा का घर अपना घर नहीं लगता है। बाबा अपना नहीं लगता है। जैसे मैं कहूँ मेरा बच्चा है, मैं बच्चे के लिए न ड्रेस खरीदूं न कुछ करूं, मेरा बच्चा है। क्या बच्चा है फिर? मतलब जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, अपनापन, तो जब तक तन इन्वॉल्व नहीं होता है, धन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो सेवा, वो अपनापन आता नहीं है। कुछ करेंगे ना तभी तो सेवा होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहे तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। तो अपने दिल से पूछना है, हम सर्विस करते हैं? पूछ रहे बाबा, पूछो। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है, बोलो जी अपने टाइटल याद करो, तुम्हारा नाम ही है। पहले कौन सा टाइटल दिया? ब्राह्मण का दिया, खुदाई खिदमतगार। फास्ट फास्ट बोलते जाओ, कुछ ना कुछ आएगा। मुखवंशावली ब्राह्मण है। हाँ? मुखवंशावली ब्राह्मण, मुखवंशावली ब्राह्मण है। बाकी सदर्शन रहेगा। चक्रधारी। हाँ, मुरली पढ़ी। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तो उसका चिंतन चलना चाहिए ना। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। चक्र मीन्स ऑन। तुम, और दूसरा है तुम हो, एक और टाइटल तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से ये कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है,
वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म पाते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता तो चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। बाप समझाते हैं। इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता है? बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्र है। भल सरस्वती है परंतु सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्र है। क्या मीनिंग है बोलो दीपिका बहन? मतलब तो बेशक फिजिकल मम्मा है, सरस्वती है, पर सच्ची सच्ची माता पिता ब्रह्मपुत्र है। सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा। सागर और ब्रह्मपुत्र है ना, पहले पहले संगम इनका होता है। फर्स्ट वन्नी है ना, शिव बाबा की फर्स्ट वन्नी। वन्नी मालूम है? वन्नी, हाँ, युगल। तो बाबा इनमें प्रवेश करते। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती ही नहीं है जो चिंतन करे। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले बोल रहे बाबा। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट निरंतर, चलो ठीक है। वैसे वैसे तो याद एकाग्रता बढ़ी। एक हफ्ते में चेक करो, मेरी एकाग्रता बढ़ी आधा घंटा, मतलब 15 मिनट्स, 2-3 संकल्प आए, चलो कोई बात नहीं। पर ऐसे कर करके एकाग्रता बढ़ाने, ये 21 दिन में। तो आज हम करेंगे ऐसा योग। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। फरिश्ता फैमिली नहीं लिखती होगी ना? लिखती है तो भाई अलग से पूछो ना भाई, कैसे याद में तो मास्टरी आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग है किसकी? माया माया के की, साथ माया बॉक्सिंग के माया दो, कौन है वो, क्या बोलते हैं उसको, दो पहलवान। कौन कौन है? दुष्ट माया और बॉक्सिंग। हाँ, नहीं, बॉक्सिंग के दो पार्टिसिपेंट्स, माया और ईश्वरीय बच्चे मैं हूं ना बॉक्सिंग में। तो ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, मतलब दोनों इक्वल है। इसका किसको पता ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स आजकल चलता है अच्छे से, बॉक्सिंग का। को लोगों को इंटरेस्ट होता है बॉक्सिंग वाले स्पोर्ट में मतलब इतना नहीं है। कोई न कोई पॉइंट पर हारते हैं, इसका किसको भी पता ही नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन न सुख का न दुख का था। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन न सुख का न दुख का था। कौन सी फेज? 1 मिनट में आंसर करो, एक सेकंड में। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, परम धन। फिर सुख के संबंध में आए। यह भी तुम अभी समझते हो, हम संबंध में थे, अभी दुख में है।
अब तो संबंध नहीं रहा, अब क्या है? बंधन। संबंध वर्ड भी नहीं अच्छा लगता है, बंध, पुलिंग है, पुलिंग। हर बात की पुल होती है। तो फिर जरूर अभी तुम समझते हम संबंध में थे, अभी दुख में है, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम सो देवता बनते तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाए, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है ना। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते शरीर में, तो क्या करो? तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए ना। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। कोई चीज देखो, उसके पीछे का सार देखो। हर हर जो भी हैपनिंग है ना, उसके पीछे ज्ञान मिल सकता है। कुछ भी हैपनिंग ले लो। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। सारा दिन बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत में बहुत है, एकांत तो बहुत है। ऊपर छत पर तो डरने की बात ही नहीं है। वो ट्रेनिंग हॉल, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना बाबा का, पांडव भवन का ट्रेनिंग सेंटर सबको याद है? कौन सा? शांति सम के सामने, जहाँ हम लोग सामने पहने हाँ रहते हैं ना जब बाबा। हाँ, वो पूरा ट्रेनिंग सेंटर था। तो हम लोग जब पहले एकदम शुरू शुरू में फर्स्ट जब जाते थे पहले, वहां कुमारियों को वहां रुकाते थे ऐसे। फिर फैमिली के साथ जाते थे तो परिवार के साथ, फिर भाई लोग, भाई सभी उस तरफ विशाल भवन में। इस तरफ भाइयों का होता था, इधर 200-250 का तो गैदरिंग था। तो बाबा कहते ऊपर छत पे बहुत अच्छा, डरने की बात नहीं है। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। पहले बाबा मुरली होने के बाद पहाड़ों पर जब नए नए आए थे वहां आबू, क्योंकि लोगों ने कहा था कि आबू का पानी बहुत हैवी है, तो इसलिए बच्चों को फिर बाबा ऊपर ले जाते थे ताकि थोड़ा एक्सर्शन होने से फिर लाइटनेस, हाँ, डाइजेशन के लिए भी। तो पहाड़ों पर जाते थे, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। वाह! जो ज्ञान के शौकीन होंगे क्या करेंगे? आंसर 3 बातें। वह जो ज्ञान के शौकीन होंगे, वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, जैसे हम क्लास से उठते हैं, अगर जो भी हम आपस में बात करते हैं, क्या टॉपिक होता है? इमीडिएटली क्लास से उठे बाहर गए, किसका ओनली ज्ञान होता है? ज्ञान के, हम ये क्या बोलते, थिएटर से निकलते ही, बाहर निकलते कौन सी बातें करते हैं? स्टेडियम से निकले कौन सी बातें करते हैं? हाँ, वही वही अभी जो किया, हम ज्ञान सुन के बाहर निकले। ज्ञान का शौकीन है ना, ये बातें होनी चाहिए। मतलब कितना जो अंदर उस समय कितना भर गया था वो थिएटर में, वो देखते समय जो तुरंत निकलते, पहले वही निकलती है।
तो कितने हैं उसके, एक यही फर्स्ट निकलता है कोई ऐसे हाथ उठाने वाला? एक एक है? जो भी क्लास से उठो पहले ज्ञान की बात है, ये है शौक। ये हम देखते थे गुलाब भाई में बहुत, जैसे ही सेंटर से आए पूरा पहले बाबा ने आज तो ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, कुछ भी दूसरी बातें नहीं। बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे हैं, कोई दूसरी बातें नहीं। बाबा कहते हैं जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, आज तो बाबा ने ऐसे कह दिया, और लगता था वैसे तो नॉर्मल बातें ही है, लेकिन वो जो कूद कूद के कहते थे ना, वो दूसरों को इंटरेस्ट पैदा करते थे। पता नहीं आज क्या है, आज की खुशखबरी सुनाता हूँ रोज, आज की खुशखबरी। ज्ञान के शौकीन बच्चे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करते हैं? नहीं नहीं, बातें तो कर रहे हैं, जैसे पर लाइट चालू हुई बातें तो शुरू है, चिंतन तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को ये रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो, यह नहीं समझना कि ये मुसलमान है मैं फलाना हूँ। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो ये प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, सुना? आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान दो, चलो बाबा के पास। वह शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते ये आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए कहा जाता है ना, वैसे कोई भी रिलीजन है, जाति है, कहीं भी लिखा नहीं होता है कोई स्पेशल, कहीं कोई शरीर में कहीं कुछ लिखा है, किडनी में या लिवर में। सब संकल्पों का खेल है ना पूरा। समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम मतलब आत्मा अगर ऐसी अच्छी है, मुसलमान से दूर नहीं भागो, बुरे से। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना है, करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जवान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते प्रतिज्ञा करो, बाप युक्ति भी बताते हैं। तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया, कुछ बात हो गई, माया से हार गए। माया से हारे, बच्चा है ना, गिर जाता है, फिर क्या करते? फिर उठकर खड़े हो जाओ। कल तक ऐसा हुआ, अभी अमृत वेला मिस हो गया, चलो मैं 21 दिन नहीं कर पाया। अरे जितने दिन करे वही ठीक है, जो भी जितना भी है कमाई है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। उनको याद भी नहीं रहता है, वो इतने ठोकर लगती है, थोड़ा मलहम पट्टी कर दो, भागने लग जाते बच्चे, है ना। वो याद ही नहीं रहता इतना, वैसे ही दौड़ लगाते। ये है नो स्पिरिट, वो है। बाबा कहते हैं ना स्पिरिट होनी चाहिए। जितना खड़े होंगे, खड़े हो जाओ, हो गया। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी, ना घाटा
और जमा तो होता है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा, हार ना, जीत है जमा होने का। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं है, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी हाँ गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए, समझो हम कैसे माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। समझो, बाप समझाते हार खाने से, माया से फिर क्या हो जाएगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग बोला है स्टेटमेंट। हार खाने से, आज मैं अमृत वेला नहीं उठी, हार खा गई, धर्मराज थोड़ा सा 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मतलब मैंने आज क्रोध किया तो मेरे को 100 गुना मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, फिर 50%, फिर 50% हो जाएगा। 100 गुना तो 100 गुना है ही ना। फिर वो दोनों में 100 गुना है ना, इसमें भी तो 100 गुना है, इसमें तो पदम गुना है। हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सदगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठहर नहीं पाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा है, इसको जानते नहीं है, इसको कोई जानते ही नहीं है। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दिए। नर से नारायण बनने के लिए ये गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। सत्य नारायण बनने की कथा, नर से नारायण की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं, अमर कथा, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। कौन कौन सी कथा इसमें इन्वॉल्व है बोलो? बाबा की ज्ञान को, सत्य नारायण की कथा और गीता, तीजरी की कथा, बोलो अमर बोलो। कथा, अमर अमर कथा, कथा और वो हो गया गीता, भागवत और शिव पुराण, शिव पुराण, भागवत अलग है, शिव गीता पुराण, अलग है। ये भी हमारी एंशियंट भारत के शास्त्रों का भी पता होना चाहिए। हाँ, और कौन सा है ये? शिव पुराण, रामायण, शिव पुराण भी है। महाभारत, गीता, भागवत, उपनिषद, अमरनाथ की कथा, उपनिषद, तीजरी की कथा। हाँ, तो वेद शास्त्रों का सार है बस ये 4 पेज। बाबा कहते हैं हाँ, बाप आकर तो तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। इसको गीता भी कहते हैं, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। ये भी जानते हम देवता बनते तो गुण भी जरूर होने चाहिए ना। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मेहनत करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दूसरा करते हैं आप सभी, कई करते हैं। बड़े दिनों के बाद बोला बाबा ने, चार्ट लिखो, है ना? अभी लिखेंगे, वो बुक ही मेरे को मिल नहीं रही है जब से वहां से शिफ्ट हुए।
चार्ट की बुक थी तो अभी बाबा ने आज का अब लिखना है, ठीक है। जिनका चार्ट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते, लिखते सभी दो स्टेटमेंट भी फिर लिखते हैं, फिर बाबा इसलिए याद दिलाते हैं बीच में। हाँ लिखो। तो चार्ट नहीं, अभी हम 20 कितने दिन हो गए, 15 दिन है ना, 1 वीक हो गया, 15 दिन का चार्ट लिखे सभी, ट्राई सभी संकल्प रखे। चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता है। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे ना, सर्विस कितनी की, अब ये भी चार्ट में लिखना है। मैंने आज सेवा कितनी की, सुना, खाली स्थिति की चार्ट नहीं है, सेवा की भी चार्ट है। हाँ, सर्विस कितनी की और याद कितना किया, दोनों लिखो आज के चार्ट में। पुरुषार्थ ऐसे करना है जो पिछाड़ी में कोई भी याद न आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। सुना, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे, क्या बोला बाबा ने, हम आत्मा भाई को ज्ञान देते मुसलमान है ये नहीं समझो, आत्मा भाई को ज्ञान देते, नाम रूप देह सब भूल जाए, नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। मैंपन ही तो केस और किस्से ले आता है। अच्छा, तो बाबा ने हर चीज को सेवा में, समय स्वयं का समय भी सेवा में देना कौन सा है,
रात भर, रात को 2 बजे तो फिर भी स्वयं के लिए, रात भर योग करते हैं बाबा कितनों के लिए। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। और देखो, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और डैश में बिंदु बनो, याद में बिंदु। स्मृति में बिंदु बनो। अच्छी बात है। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु, स्मृति में बिंदु। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसी लहर फैलाओ। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। वो संकल्पों में हताश है, संकल्पों में खुद के प्रति पावरफुल नहीं है। अब ऐसों को सहयोग देना है। कैसे दे? बोलो। वो संकल्पों से हताश है। मैं पूरे दिन मैं उसके प्रति कितना शक्तिशाली संकल्प कर सकती हूँ, वो नहीं। नहीं, ये आत्मा बहुत पावरफुल है, ये शिव शक्ति है। इसको कहेंगे सहयोग, सकाश। सकाश ओनली बैठकर वो तो ठीक है, एडिशनली थ्रू आउट। ओके जी, तो ये है बाबा के महावाक्य। स्पिरिट चढ़ा, एंथुजियाज्म। हाँ,